1970 और 80 के दौर के एक जाने माने अभिनेता, एक बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक संजीदा इंसान, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और इंडस्ट्री की तमाम बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ी बनाई। तो एक दौर वो भी आया जब इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों को डायरेक्ट किया और निर्माता निर्देशक के रूप में बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत में सुपर हीरो फिल्मों के आगाज करने का क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी एक फिल्म को सबसे ज्यादा अवार्ड पाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? आखिर क्यों और किसने इन्हें सरेआम गोली मार दी थी, और क्या है सुपरस्टार के असली जीवन में बहादुरी का वो कारनामा? क्यों इनके जीवन में हमेशा अजीबोगरीब घटना होती रही, और क्यों इन्होंने हमेशा सिर्फ के लेटर से ही अपनी फिल्मों का टाइटल रखा? क्यों इन्होंने कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया, और क्या है इनके रहस्यमय जिंदगी की हकीकत? जानेंगे और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर राकेश रोशन जी की। दोस्तों, आज के किस्सों के इस सफर में हम राकेश रोशन के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 6 सितंबर 1949 को राकेश रोशन का जन्म बॉम्बे में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागरथ और बंगाली सिंगर ईरा रोशन के घर हुआ था। उनके पिता की लिखी कव्वालियां फिल्मों में बेहद पसंद की जाती थी। लागा चुनरी में दाग और निगाहें मिलाने को जी चाहता है जैसे कई बेहतरीन हिट गानों का कंपोजिशन रोशन नाथ ने ही किया था। राकेश का स्कूल में नाम राकेश नागरथ लिखवाया गया था। इनके 2 बहनें और एक भाई राजेश रोशन है, और राजेश रोशन एक म्यूजिक कंपोजर है। घर पर फिल्मी माहौल होने के चलते राकेश रोशन का झुकाव फिल्म की तरफ होता चला गया, लेकिन ये अपने पिता की तरह संगीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। इन्हें तो एक्टर बनने का शौक था। बचपन में राकेश रोशन का मन पढ़ाई में एकदम नहीं लगता था। इनके पिता रोशन लाल काफी सख्त और समय के पाबंद थे, जिस कारण राकेश रोशन इनसे बहुत डरा करते थे। एक बार राकेश 8वीं क्लास में फेल हो गए, तब ये अपने पिता के डर से घर से भाग गए। जब ये बात पिता रोशन को पता चली तो राकेश की खोजबीन शुरू हुई। यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन भी किया गया। फिर काफी ढूंढने के बाद ये घर से काफी दूर दहिसर इलाके में मिले। राकेश की इस हरकत के बाद इनके पिता ने इन्हें डिसिप्लिन सिखाने और पढ़ाई में बेहतर बनाने के लिए इनका एडमिशन सतारा के मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। बोर्डिंग स्कूल में रहना राकेश के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। ठंड हो या गर्मी, या सभी बच्चों को सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे तक जॉगिंग करनी पड़ती थी। इस स्कूल में रहते हुए राकेश ने हॉर्स राइडिंग से लेकर स्विमिंग तक कई तरह की एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो गए, जिसका फायदा इन्हें आगे चलकर फिल्मों में हुआ। दोस्तों, राकेश के पिता रोशन की दोस्ती मशहूर फिल्म मेकर जे ओम प्रकाश से थी। दोनों के पारिवारिक संबंध थे, तो रोशन अक्सर राकेश के साथ उनके घर जाया करते थे। जब जे ओम प्रकाश अपनी इकलौती बेटी पिंकी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो उन्हें राकेश से बेहतर कोई लड़का नहीं नजर आया। उन्होंने रोशन से राकेश की शादी की बात कही और रिश्ता जुड़ गया। साल 1970 में राकेश ने पिता द्वारा पसंद की गई पिंकी से शादी की। 2 साल बाद इनके घर बेटी सुनैना हुई और 1974 में ऋतिक रोशन का जन्म हुआ। दोस्तों, राकेश के पिता 20 सालों तक दिल की बीमारी के मरीज थे। 16 नवंबर 1967 की बात है। रोशन अपने परिवार के साथ एक फंक्शन में शामिल हुए थे, जहां उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उस समय राकेश महज 18 साल के थे। घर के बड़े बेटे थे, तो घर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली और कुछ जान पहचान के लोगों की मदद से उन्होंने फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया।
सबसे पहले उन्हें मोहन कुमार के साथ राजेंद्र कुमार और बबीता स्टारर फिल्म अनजाना में बतौर असिस्टेंट काम करने का मौका मिला था। वैसे तो राकेश रोशन का पूरा नाम राकेश लाल नागरथ है। हालांकि पिता की मौत के बाद उन्होंने पिता के नाम रोशन को ही अपना सरनेम बनाया और राकेश रोशन हो गए। ऐसे ही अब उनकी 3 पीढ़ियां रोशन सरनेम इस्तेमाल करती है। राकेश रोशन हमेशा से ही बेहद हैंडसम हुआ करते थे। एक बार एक फिल्म के सेट पर डायरेक्टर सुदेश कुमार की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने राकेश रोशन को फिल्म मन मंदिर में एक रोल दे दिया। हालांकि उससे पहले ही राकेश रोशन ने 1970 की फिल्म घर घर की कहानी से बतौर एक्टर हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया था। शुरुआती करियर में राकेश ने बतौर सपोर्टिंग एक्टर पहचान बनाई थी। राकेश रोशन को ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में जगह दी जाती थी। उन्हें बतौर लीड पराया धन, आंख मिचौली, खूबसूरत, कामचोर जैसी फिल्में मिली जिनमें ज्यादातर फोकस हीरोइन पर ही होता था। राकेश रोशन के करियर की बतौर हीरो सबसे कामयाब फिल्में आंखों आंखों में, नफरत, एक कुंवारी एक कुंवारा, हमारी बहू अलका और शुभ कामना रही है। 1980 में राकेश रोशन ने अपना प्रोडक्शन हाउस फिल्म क्राफ्ट शुरू किया। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म आपके दीवाने, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी, यह फ्लॉप रही। हालांकि दूसरी फिल्म कामचोर हिट रही और राकेश रोशन ने फिल्में बनाने पर फोकस करना शुरू कर दिया। 1987 की फिल्म खुदगर्ज से बतौर डायरेक्टर करियर की दूसरी पारी करने के बाद राकेश रोशन ने 1988 की खून भरी मांग, 1990 की किशन कन्हैया, 1995 की करण अर्जुन जैसी कई फिल्में डायरेक्ट की। दोस्तों, किस्सा है कि एक दिन बचपन में ऋतिक रोशन ने अपने कुछ दोस्त घर बुला लिए। कुछ समय बीता तो राकेश रोशन ने सुना कि घर के बाहर कुछ कांच की बोतलें टूट रही हैं। बाहर निकलकर देखा तो ऋतिक अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए खाली कांच की बोतलें छत से फेंक रहे थे। ये देखकर राकेश को इस कदर गुस्सा आया कि वो सीधे छत पर गए और दोस्तों के सामने ही ऋतिक रोशन को पीटने लगे। हालांकि उस दिन के बाद उन्हें कभी पिटाई नहीं पड़ी। जब राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन 6 साल के थे तो उनके नाना ने उन्हें 1980 की फिल्म आशा में छोटा सा रोल दिया था, जिसके बाद लगातार उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम मिलने लगा। जब राकेश रोशन ने खुद बतौर हीरो कमबैक करने के लिए 1986 की फिल्म भगवान दादा बनाई तो उन्होंने भी बेटे को इसमें छोटा सा रोल दे दिया, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही थी। ऋतिक अपने पिता से अक्सर कहा करते थे कि वो हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन राकेश रोशन का फिल्मी करियर संघर्षों से भरा रहा था। इसी कारण वो नहीं चाहते थे कि बेटा फिल्मों में आए। इसी कारण वो ऋतिक को पढ़ाई का हवाला देते हुए फिल्मों से दूर रखते थे। लेकिन जब 1998 में राकेश रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है बनाने का फैसला किया तो उन्हें लगा कि ऋतिक इस किरदार को अच्छी तरह निभा सकेंगे। ऐसे में उन्होंने फैसला बदल लिया और उन्हें साइन कर लिया। शुरुआत में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म में करीना कपूर को कास्ट किया गया था, लेकिन राकेश रोशन और करीना की मां बबीता के बीच हुई अनबन के चलते राकेश रोशन ने उन्हें निकालकर अपनी फैमिली फ्रेंड की बेटी अमीषा पटेल को कास्ट कर लिया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो ऋतिक रोशन अपने किरदार से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि फिल्म में ज्यादातर अच्छे सीन अमीषा के हैं। एक दिन गुस्से में ऋतिक राकेश रोशन के पास पहुंच गए और कहा, मेरे पास फिल्म में ज्यादा कुछ करने को नहीं है, या तो मैं हंस रहा हूँ, नाच रहा हूँ, या बस अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। राकेश रोशन बेटे की शिकायत सुनकर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम्हें इसमें एक्टिंग करनी है तो करो, लेकिन मुझे ये मत बताओ कि फिल्म कैसे बनानी है। मैं तुम्हें लॉन्च करने के लिए फिल्म नहीं बना रहा, बल्कि फिल्म इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक कहानी है। तुम इसके हीरो हो इसलिए हो क्योंकि मुझे लगा कि तुम इसमें फिट बैठोगे।
ये किस्सा खुद राकेश रोशन ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में सुनाया था। पिता का ऐसा जवाब सुनकर ऋतिक ने कुछ नहीं कहा और शूटिंग में लग गए। फिल्म कहो ना प्यार है साल 2000 में रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही। ऋतिक रोशन पहले ही फिल्म से स्टार कहे जाने लगे और उन्हें 30,000 शादी के प्रपोजल मिले। फिल्म के गाने एक पल का जीना और चांद सितारे जबरदस्त हिट रहे थे। न्यू कमर ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की ये फिल्म 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जबकि उसी साल हर दिल जो प्यार करेगा, दुल्हन हम ले जाएंगे, मोहब्बतें जैसी बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्म कहो ना प्यार है को इतने अवार्ड मिले थे कि इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। फिल्म हिट रही तो राकेश रोशन के पास लगातार अंडरवर्ल्ड के लोगों का कॉल आने लगा। वो लोग फिल्म के मुनाफे का हिस्सा मांग रहे थे, लेकिन राकेश रोशन ने उन्हें रुपए देने से साफ इनकार कर दिया और ये थी इनकी बहादुरी। लेकिन जब राकेश रोशन 21 जनवरी को तिलक नगर सांता क्रूज स्थित अपनी ऑफिस से निकले ही थे कि 2 बाइक सवार लड़कों ने उन पर गोली चला दी। खून से लथपथ राकेश रोशन सड़क पर गिर गए और दोनों शूटर भाग निकले। उनका ड्राइवर उन्हें सीधे अस्पताल ले गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी थी और दूसरी उनकी छाती पर लगी थी। हमलावरों की पहचान बुंदेश गैंग के रूप में हुई, जिसके कहने पर सुनील विट्ठल गायकवाड़ और सचिन कांबले ने राकेश को डराने के लिए उन पर हमला किया था। वो ये बताना चाहते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो अगली बार जान भी जा सकती है। दोस्तों, राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे, तब एक रिपोर्टर ने उनके गंजेपन का मजाक उड़ाते हुए बेहद अटपटा सवाल किया था। उसने पूछा था कि आपके बाल झड़ गए हैं, अगर आपके बेटे का हाल भी यही हुआ तो क्या होगा। इसके जवाब में राकेश रोशन ने उस शख्स से कहा था कि आपके बाल है, आपने जिंदगी में क्या कर लिया। आगे राकेश ने कहा था कि भले ही मेरा बेटा अपने बाल खो दे, लेकिन अपनी किस्मत नहीं खोएगा। किस्मत बालों में नहीं, उससे थोड़ा नीचे माथे पर होती है। दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि राकेश रोशन को इस तरह की फिल्म बनाने का आइडिया कहां से आया? दरअसल राकेश रोशन ने एक दिन अपनी बेटी सुनैना की बेटी सुरानिका को एलियन वाला कार्टून देखते हुए देखा। उन्होंने सुरानिका से पूछा कि एलियन क्या होते हैं। जब छोटी सी बच्ची ने एलियन से जुड़ी अपनी जानकारी शेयर की तो राकेश रोशन समझ गए कि बच्चों को इस तरह के किरदार पसंद आते हैं। उन्होंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च की और साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का फैसला किया। एलियन का किरदार बनाने के लिए राकेश रोशन ने हॉलीवुड के कलाकारों कॉलरन और लारा डैनमैन को भारत बुलाया। वो चाहते थे कि एलियन का किरदार ऐसा हो जिसे बच्चे पसंद करें। राकेश रोशन ने फिल्म के लिए कोई आप सा टाइटल चुना था। कुछ समय बाद उन्होंने इसे बदलकर कोई तुम सा नहीं कर दिया। इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने फिल्म का नाम कैसा जादू किया कर दिया। एक दिन जब टीम ने उन्हें एलियन के किरदार जादू का स्केच दिखाया तो उन्होंने देखते ही उसे फाइनल कर दिया। देखते ही उन्होंने कहा जादू मिल गया। जब 2 से 3 बार उन्होंने इसी बात को दोहराया तो उन्होंने फिल्म का टाइटल ही कोई मिल गया कर दिया। फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा को कास्ट किया गया था, जो पहले मिशन कश्मीर में साथ नजर आ चुके थे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राकेश रोशन को लगा कि उन्होंने फिल्म शुरू कर गलती कर दी है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की फिल्म नहीं बनी थी। लेकिन जैसे ही फिल्म का पहला शॉट हुआ तो ऋतिक की एक्टिंग देखकर उनका शक दूर हो गया। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो राकेश रोशन ने 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म देखने बुलाया। उन्हें लगा था कि ज़्यादातर लोग उठकर निकल जाएंगे। जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो एक पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर से बाहर निकल गया। राकेश रोशन बाहर खड़े थे। उन्हें लगा कि उसे फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर राकेश रोशन के पास आया और गले लग गया। उसने फिल्म की तारीफ की।
2003 तक ज़्यादातर नई फिल्मों का पहला शो 6 बजे का होता था और पहले शो से ही समझ आ जाता था कि फिल्म हिट है या फ्लॉप। लेकिन राकेश डरे हुए थे। उन्होंने कोई मिल गया फिल्म रिलीज से पहले डिस्ट्रीब्यूटर से कहा था कि 6 बजे तो दूर, फिल्म को 9 बजे भी ना दिखाया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि लोग सुबह देखने पहुंचेंगे और आधे घंटे में थिएटर से बाहर आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राकेश रोशन की बात को अनसुना कर दिया और उन्हें बिना बताए सुबह 6 बजे ही फिल्म रिलीज कर दी। कुछ समय बाद डिस्ट्रीब्यूटर का राकेश रोशन के पास कॉल आया और उसने बताया कि 6 बजे का पहला शो हाउसफुल था। फिल्म सुपरहिट रही और इसे 3 नेशनल अवार्ड मिले। फिल्म के लिए राकेश रोशन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। एलियन दिखाने वाली पहली हिंदी फिल्म आज भी साइंस फिक्शन जॉनर के लिए इसी फिल्म को माइलस्टोन समझी जाती है। इसकी फ्रेंचाइजी फिल्म क्रिस 3 की कामयाबी के बाद जल्द ही राकेश रोशन क्रिस 4 बनाने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राकेश रोशन इंग्लिश के के लेटर को अपने लिए काफ़ी लकी मानते हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर इनके फिल्मों के टाइटल का इनिशियल के लेटर से ही मिलेगा, जैसे खुदगर्ज, खून भरी मांग, काला बाजार, किशन कन्हैया, खेल, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, कहो ना प्यार है, कारोबार, कोई मिल गया, क्रिश, काबिल और काइट। सभी फिल्मों के नाम की शुरुआत के लेटर से ही की गई है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राकेश रोशन अपने फिल्मों का टाइटल के से ही क्यों रखते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राकेश रोशन को एक फैन ने चिट्ठी भेजकर उन्हें अपनी फिल्मों के नाम के अक्षर से रखने की गुजारिश की थी। राकेश रोशन ने जब अपनी फैन की यह बात मानकर फिल्मों के नाम के अक्षर से रखना शुरू किया तो उन्हें और भी सफलता मिलने लगी और तब से राकेश रोशन कोशिश करते हैं कि उनकी फिल्मों के नाम की शुरुआत के अक्षर से ही हो। दोस्तों, राकेश रोशन अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव है। दरअसल राकेश रोशन अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखते हुए फिल्म किंग अंकल लिखी थी, लेकिन बिग बी ने आखिरी वक्त में इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राकेश रोशन ने फिर कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। साल 2018 में क्रिश 4 की शूटिंग करते हुए राकेश रोशन को पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है। हालांकि यह कैंसर फर्स्ट स्टेज पर था। 3 महीनों तक उनकी कीमोथेरेपी चली, जिस दौरान उनका 12 किलो वजन घट गया था। कुछ समय बाद उन्होंने कैंसर से जंग जीत ली और आज वो अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। हमारी दुआ है कि राकेश रोशन साहब ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहे और अच्छी अच्छी फिल्मों से हमें रूबरू कराते रहें। दोस्तों, आपको राकेश रोशन साहब की कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।